हाँ है इसमें। उसमें भी गुफा है, इसमें भी गुफा है। अंदर एकदम ठंडी रहती है, गर्मियों में एसी है ये। अरे गर्मियों में ये एसी है। विष्णु एसी रहती था वो, उसने बोला यहाँ पे रुके हम रात में। उसने बोला आप संत हो जाओ, हमने कि नहीं हम संत नहीं होंगे। तो फिर हमने कहा हम संत हो जाएंगे, लेकिन हमें आज दर्शन हो जाए प्रभु के, हम संत हो जाएंगे, आज ही हो जाएंगे संत। अच्छा हाँ, तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे लेटा था रात में, इतने सुंदर एकदम दर्शन हुए। अच्छा हाँ, राम लक्ष्मण सीता दर्शन हुए। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि कोशिश करता हूं मैं जंगलों में जाके संतों के दर्शन करवाने के लिए। आज हम सुबह 6 बजे ही निकल गए, हम और विष्णु, और अभी तक संतों को ढूंढ रहे हैं। कह नहीं सकता, लेकिन एक संत हमें पता चला यहाँ पर ही इस जंगल में कुटिया बना के रहते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर है या आसपास में है, हम ढूंढेंगे। लेकिन कोशिश करूँगा, जैसे आप सूर्य उदय होने वाले, विष्णु एक बार दिखाना, जैसे आप देख पा रहे हैं सूर्य उदय होने वाला ही है। अब सूर्य उदय होने वाला है और हमारे लिए ये होने वाला है कि गर्मी बढ़ जाती है। सुबह सूर्य उदय होने के बाद तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको सबको पता है चित्रकूट का मौसम ऐसा है, सुबह शाम को ठंड है और दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करते हैं जल्दी उनके दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इनको कहते हैं गुफा वाले संत। जी हाँ, गुफा में रहते हैं। और इनकी पहले तो मैं सबसे पहले आपको उनके दर्शन और सत्संग कराऊंगा। उससे पहले हम उनकी कुटिया के दर्शन करेंगे, क्योंकि उनकी कुटिया जो गुफा वाली है, उतनी गहरी गुफा किसी की भी नहीं है। उस गुफा में तपस्या करते हैं। और आपको धर्म की यात्रा कैसी लग रही है? चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो धन्यवाद, नहीं किया हुआ अभी कर देना। और आपने किया हुआ इसलिए आपको बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता है ये दास। और कमेंट करो हमारी यात्रा के बारे में, कोई गलती है, कोई सुधार करना है तो बताइए बिंदास। आपका छोटा भाई समझ के, अपना मित्र समझ के बताइए साथियों, बताइए। सही है महाराज। विष्णु जी अच्छा अच्छा हाँ है इसमें। उसमें भी गुफा है, इसमें भी गुफा है। अंदर एकदम ठंडी रहती है, गर्मियों में एसी है ये। अरे गर्मियों में एसी है। विष्णु एसी रहती है। दिखा ना टार्च उठाइए, टार्च बड़ी गाड़ी उठाइए, और टार्च नहीं प्लस। जैसे कि मैं महाराज जी की थोड़ी गुफा आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज जी की नीचे गुफा है, जैसे आप देख पा रहे, महाराज जी इसी में ही हर जैसे कोई मौसम होता है, जैसे अभी सर्दी है तो अंदर से गर्म है, गर्मी होता है अंदर से ठंडा रहता है गुफा। जैसे बहुत सारे आपको जंगलों में संत गुफा में इसलिए ही रहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। विष्णु दिखाना एक बार कोशिश करना हमारे से, जैसे आप देख पा रहे हो। और अंदर से गोबर से पूरा लिपा हुआ है, गाय के गोबर से लिपा हुआ है। और सभी से कहता हूँ शुद्धिकरण जब होगा, अगर गौमूत्र और गोबर से अगर कहीं पर घर में आंगन या पोंछा लगता है ना, उसमें भी मैं कह रहा हूँ 2 बूंद गोमूत्र की डालोगे तो भी शुद्धिकरण वही होगा और उसका फल और महत्व भी बढ़ेगा। मैं ये कहता हूँ। और महाराज जी के मैं देखा था आपको, ये रसोई, इसी में गैस चूल्हा है। हमारे शिवानंद जी महाराज का भी कर लीजिए, यही अपना गोबर वोबर लगाए। महाराज जी ने हाँ, इन्हीं ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी का हम तो छोटे महाराज जी से वो कर लेता है। सीताराम महाराज जी। पहले तो मेरी तरफ से सभी साधकों की तरफ से आपका चरणों में प्रणाम। महाराज जी आपका शुभ नाम? सब नाम माता दास जी। अच्छा, और आपका परम पूज्य सिद्धि गुरु जी का नाम क्या? गुरु यहाँ श्री श्री 1008 श्री राघव दास जी महाराज। स्थान, गुरु स्थान महाराज गुरु स्थान तो हमारा यही है। यही है। हाँ? अच्छा, तो महाराज जी जैसे कि आप यहाँ पर हो जंगल में और बहुत सारे आश्रम में रहते हैं, लेकिन आपको जंगल में ऐसी क्या प्राप्ति होती है कि आप जंगल में लंबे टाइम तक टिके हो, या बहुत समय से जंगल में हो, क्या प्राप्ति हो रही है ऐसी यहाँ? नहीं, जंगल में क्या है, यहाँ एकदम शांति वृत्ति रहता है, वातावरण अच्छा है, शुद्ध वातावरण रहता है, और कोई आना जाना नहीं तो साधना में व्यवधान नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ जंगल में मंदाकिनी पास में है गंगा, सारी सुविधाएं यहाँ अपने व्यवस्थित हैं, अपने भजन में लगे हुए हैं, और क्या है। बच्चापन से सन्यासी या गृहस्थ हाँ, पालन? नहीं हम बाद में है, हमको 8-10 साल हो गई। गृहस्थ पालन करके आए? नहीं, गृहस्थ नहीं, हम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी? हैं। हाँ, ब्रह्मचारी है। 21 साल की उम्र में? हाँ, 20 साल की उम्र में है। 20 से महाराज तो ज़्यादा हो गई यहीं, 25। 25, मतलब महाराज जी जैसे युवा स्थिति एक होती है नहीं, कि हमारी क्या है, जो तो पहले से ही हमारी धारणा थी, धार्मिक प्रवृत्ति वजह से तो हम पहले से ही रहे हैं। घर से तो कम 10 साल पहले से ही अलग रहते थे। अच्छा हाँ, अलग
अरण नियम संयम पूजा पाठ अलग ही रहते थे। एक स्थान बना लिया था, एक हमारे प्राचार्य थे वो भी अलग रहते थे, और उनके साथ में ही हम पूजन भजन हमारा शुरू से ही, हम 10 साल की उम्र से ही चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी ऐसे क्या भाव है कि आप संत बने? मतलब एक होता है कि मैं अभी बनना चाहता हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, और ये बनना चाहता है विष्णु जैसे ब्रह्मचारी है, लेकिन फिर भी ये एक सब जिम्मेदारी राम जी रहती की कृपा है, उसी से बनते। जब एकदम भाव अपने आप जागृत होते हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं अपने आप जागृत होती हैं, अपने आप ऐसा करती हैं कि सब छोड़ो एकदम। हाँ, ऐसा हम पहली बार जब चित्रकूट आए थे, जब हम संत नहीं थे, हाँ। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए थे। अच्छा। आए थे तो यहाँ भी आए, टाटी घाट पर हमने घूमा, देखा, संतों के दर्शन किए। तो हमने देखा यहाँ या तो बहुत, पर हमारा विचार बदल गया। हमारे एक साथी था, वो उसने बोला यहाँ पे रुके हम रात में, उसने बोला आप संत हो जाओ। हमने कि नहीं, हम संत नहीं होंगे। तो फिर हमने कहा हम संत हो जाएंगे, लेकिन हमें आज दर्शन हो जाए प्रभु के, हम संत हो जाएंगे, आज ही हो जाएंगे संत। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे लेटा था रात में, इतने सुंदर एकदम दर्शन हुए। अच्छा। हाँ, राम लक्ष्मण सीता दर्शन हुए। उसके बाद हमने यहीं किस ले रूप लिया। में दिखाई दिए? अरे जी, जंगल बनवासी वेश में। वनवासी हाँ, वेश में। बनवासी वेश में, यहाँ एकदम बिल्कुल सुबह 4 बजे के टाइम पे ऐसे हम देख रहे थे। बस उसी दिन हमने कि यार चलो जाओ, होने से उससे बोल दिया आप जाइए। अब उसी दिन से मैं यहाँ, हमारे गुरु स्थान है ये, तो गुरु से हमने अपनी शिक्षा प्राप्त करी है, तब से यहाँ रह रहा। अच्छा। महाराज जैसे कि मैं यहाँ देखा हूँ कि यहाँ बहुत सारी रातें मैं गुजारी कम एक से साथी हमारा और आया था यहाँ पे, वो लेकिन वो नहीं था कर रुका। जो प्रभु की इच्छा, हरि की इच्छा होती है तभी हो पाता है ऐसा। हाँ जी। नहीं महाराज जी, मैंने एक देखा भी है यहाँ पर, जैसे दिव्य संत भी रहते हैं, आलोक संत भी रहते हैं, तो आपको ऐसे संतों के दर्शन हुए जो व्हाइट कपड़ों में? मैंने एक बार दर्शन किए थे, ऐसे आपको भी? नहीं, हमने एक बार दर्शन किए थे एक संत के। यहाँ पे जैसे हम स्नान करने जा रहे थे, तभी रात में एक बार हमने दर्शन किए। एक महाराज जी, बड़े लंबे से ऊंचे से महाराज जी एकदम निकले वहाँ से, और हमने सीताराम भी उनसे किया, दंडवत की भी किया। लेकिन हमने किया दंडवत, पैर तो तब छुए जब यहाँ से वैसे ही अशुद्ध थे। तो बस हमको थोड़े, हम जैसे उधर पानी हमने लिया और चिताए, हमको नहीं दिखाने वो अदरस है। जब से ये मोबाइल लिया तब से तो कोई नहीं दिखता है। मोबाइल लिया, ये ये मोबाइल मनोरंजन हो गया। हाँ जी, मोबाइल ये खराब है। मोबाइल जब से लिया ये कुछ नहीं दिखाई हाँ, देता, क्यों? ये सत्य वचन है। महाराज जी ने सत्य का साथ दे के एक बात कही है, मोबाइल से रियल में ये एक बाधा है। देखो क्या है, जब साधना में, जब प्रभु की उसमें तुम लीन हो जाओगे, भाव में, जब भाव प्रभु के उसमें लीन हो जाओ तो अपने आप दृश्य दिखने लगते। भगवान आवास होने लगेगा तुमको कि हाँ, अपने आप आवास हो जाएगा। तुम देख के करके तो देखो साधना, ये तुम ध्यान लगा के देखो, अपने आप आवास में खो जाओगे। तरंगे आने लगेंगी। स्वप्न अपन देख रहे हैं, सपने में अपन सब कुछ देख लेते, सत्य है। सपने में सब कुछ ले लेते हैं। और ये सब झूठा है, स्वप्न भी झूठा है, ये संसार भी झूठा है, ये सबसे चलायमान है। ये तो ये स्थिर नहीं है। भगवान राम जी का बस नाम ही। अच्छा। महाराज जी जैसे कि आपके यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं, अभी भी ये भी साधक आए हुए हैं जो अभी मार्ग, साधना मार्ग से हैं, ये प्रेरणा करें, तो आप सभी को क्या मार्ग देते हैं, क्या संदेश देते हाँ, हम तो यही देते हैं भाई, भजन करो, नियम व्रत करो, ऐसे ही मत घूमो, नियम व्रत करो बढ़िया। अब आए हो, हम इनसे भी बोल रहे थे, अपने आए होते यहाँ पे, तो कम से कम नियम व्रत करो, नियम ले लो। 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, या जितना आप लेना चाहो उतना नियम व्रत करके नियम से साधना करो। बस यही, और क्या है अपने हैं? अच्छा। महाराज जी जैसे कि आपने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ चाहता हूँ कि जंगल में तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? कोई आप अरे सब? भोजन प्रसाद की ऐसे ही, कहीं कोई भगत आ जाता है, कोई आ जाता है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब हो जाता है। सब है तो खूब खाओ, नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। वो बात होगी कभी कभी, चकाचक कभी घी ज़्यादा, कभी मुट्ठी चना। हाँ, सच बात है, जंगल में ये होता भी है। अभी पिछले हम त्रिवेणीदास जी कल 3 दिन से थे। अब तो खैर काफ़ी, जो पहले जो साधर संत रहते थे तो पहले भक्त भी नहीं आते थे, क्योंकि ये जंगल विकराल था। अब तो कटे कटे के थोड़ा वैसा हो गया है, विकराल था। पहले कोई साधना नहीं, कमलदास महाराज जी रहते थे पहले, तो वो एक बोतल में 2-2 महीने गुजारते थे, तेल लगी बोतल में, एक बोतल में 2 महीने गुजार देते थे। भाई कोई भक्त कभी 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 कोई आता था, कोई हरी सब्जी दे जाता था, तो संत जो कहता, अरे आज बड़ा आनंद आया, प्रभु ने आज भेज दिया हरी सब्जी। अब तो नहीं है कि फिर सब कुछ आने जान, भक्त जो ज़्यादा जुड़े गए आने जाने लगे। तो भोजन प्रसाद आप स्वयं बनाते हाँ, हैं? सब मना, एक टाइम या दोनों टाइम? दोनों टाइम बनाते हैं। गंगा मैया आप यहाँ रहोगे तो दोनों टाइम पाना ही पड़ेगा तुमको, जल ही ऐसा है ये। भूख लग हाँ, जाती है। क्योंकि जे बच्चे आए थे, जे बच्चे क्या है, जे कि नहीं, हम महाराज जी हम एक ही टाइम भोजन करते हैं, इनने 2-3 दिन एक ही टाइम बनाए। अब ये कह रहा, अब तो दोनों भूख लग जाती है दोनों टाइम।
तो भाई ये तो मंदाकिनी मैया का जल ही ऐसा है जी। नहीं, रियल में जल अच्छा है और मीठा भी जल है। मीठा जल है और भाई जड़ी बूटियों से वहाँ से निकल के हुए आ रहा है, कई कई जड़ी बूटी हैं। ये प्राकृतिक हाँ, जमीन से। प्राकृतिक ये जड़ी जमीन से है, बूटियों कोई से, पहाड़ों से नहीं है। पहाड़ों से नहीं है, जमीन से है और जड़ी बूटियों से टकरा के, कई जड़ी बूटियाँ अपन नहीं जानते हैं उनको, हाँ। ये ऐसी जड़ी बूटियों से टकरा के आ रही हैं। हाँ, जैसे कि महाराज जी ने बताया, और महाराज जी जैसे कि गुरु जी का स्थान भी यही है, और महाराज जी ने अपना जीवन का अनुभव बता रहे हैं। ज़्यादा तो मैं सत्संग आपको लंबी ना बनाते हुए, महाराज जी कोई भूल चूक हुई माफ़ करना, कोई नहीं। जय सीता। साथियों, जैसे कि हम दर्शन कर रहे थे संतों के, तो यहाँ पर महाराज जी के दर्शन हुए, सेवा भाव से आए, तो कोशिश करें, मैं सभी से कहता हूँ, संतों का दर्शन हरि की कृपा से होते हैं। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय मंदाकिनी गंगा मैया की जय, ताटी घाट संतों की जय।